इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो से सनातन संस्कृति या वैदिक धर्म के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य सनातन संस्कृति तथा वैदिक धर्म को युक्ति, तर्क और शास्त्र सम्मत तरीकों से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। हमें किसी भी धर्म, मजहब, व्यक्ति या संस्था से कोई समस्या नहीं। अगर हमारे वीडियो से किसी व्यक्ति, संस्था, मजहब को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हर कोई एक विषय में सहमत हो ऐसा संभव नहीं। इसलिए कृपया अपने विवेक से काम लें। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, कहेंगे तो मैं बुला के दिखाऊंगा। शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। लोगों में सीताजी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धिविषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभलक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनकनंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूं कि मिथिलेशनंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलताया घबराहट में नहीं पड़ सकती थीं, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न हैं जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। विकास दिव्य कीर्ति जी ने जिस प्रसंग को बोल रहे थे वह भी सही नहीं था। श्री राम ने कहा था, इसलिए जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, इसलिए तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। अब सवाल उठ सकता है, श्री राम ने माता सीता के प्रति ऐसा कठोर वचन क्यों कहा? इसका उत्तर उसी पंचदशाधिकशततमः सर्ग के 4 नंबर श्लोक में मिलता है। राम जी ने बताया था, आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया।
अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। ध्यान दे, इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। विकास दिव्यकीर्ति ने रामायण को समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ा है। अगर ध्यान से विचार करते तो शायद ऐसे अशोभनीय बातें नहीं करते। इसलिए कृपया अपने विवेक से निर्णय ले। रघुकुल वीर दशरथ नंदन श्री राम ने जो कहा था और दिव्य कीर्ति जी ने जो बताया, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। उनकी इस गलत व्याख्यान से श्री राम के भक्त को बहुत ठेस पहुंची है, जिसके कारण उन्हें अपनी भूल स्वीकार करने की अनुरोध है और सभी राम भक्तों से क्षमा मांगने को अनुरोध है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके प्रति हम धिक्कार व्यक्त करेंगे।